गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है गाइज, मैं जहाँ तक समझता हूँ अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अगर आज के इस लेक्चर में आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट समझ जाते हैं ना, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और आपसे ज़्यादा मेरी होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी फोकसिंग हुई वो हमने ना कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। हम पहली बार अब +2 केमिस्ट्री में आकर के उस स्टेज पर पहुँचे कि कंडक्टर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पढ़ा था आपने अभी तक। पहली बार लास्ट वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बताया जा रहा था द स्पेशल टाइप ऑफ ए मटेरियल या स्पेशल टाइप ऑफ द कंडक्टर विच गोज इनटू डिकम्पोजिशन आइदर दे आर डीप इनसाइड द वाटर और व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ उस वक्त उन्होंने अपने आप को डिकम्पोज्ड कर दिया, टूट गए। वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में थे एंड आफ्टर दैट दे आर कैपेबल टू क्रिएट द करंट या टू फ्लो द करंट थ्रू देम, और उसके बाद उन्होंने अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाया। अब गाइज अगर इसी में आगे चलें इस कंसेप्ट में, पहला ऐसा कंसेप्ट आ रहा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो बच्चा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मुझे पता है एक बार में डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, मैं आपको कोई डायग्राम देने की कोशिश करूंगा, एक बार सुनिएगा। बंदा कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन, मतलब कितना भी पानी मिलाइएगा वो एक लिमिट है। एट ए डाइल्यूशन V is the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent। यहाँ से देखिएगा, from 1 gram equivalent of the electrolyte of the, ये कह रहे 1 gram equivalent electrolyte dissolve in VCC of the solution when electrodes are 1 centimeter apart and area of electrolyte is so large that whole of the solutions is contained between them। अब गाइस जब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज गाइस कि ये हमारे पास एक कंटेनर या ये हमारे पास एक बोतल है। हमें सबसे पहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को क्रश करके पाउडर बनाना है। हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड पाउडर को क्रश करके, सॉलिड सब्सटेंस को क्रश करके पाउडर बनाना है और पाउडर बना करके इस बोतल में डालेंगे। उसके बाद गाइस थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्टार्ट टू स्टीयर इट, और चेक करेंगे कि क्या सारे आयंस दूर दूर होकर के कंडक्टिविटी शो कर गए। अगर नहीं किए हैं तो थोड़ी और डाइल्यूशन करेंगे, फिर हिलाएंगे, थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे, हिलाएंगे, और इस तरह से हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे और बार बार स्टीयर करेंगे सो दैट all the ions move apart with each other and they are capable to create the complete conductivity। सपोज कीजिएगा कि ये हमारे पास इतना सॉल्यूशन, आप आराम से देखिएगा, हिल रहा है, इतना सॉल्यूशन है। सपोज इतना सॉल्यूशन हमारे पास बना। इन दैट सॉल्यूशन ऑल द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद ईच अदर, सारे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं एंड दे आर कैपेबल टू फ्लो द करंट, और वो करंट फ्लो करवाने में कैपेबल है। अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी एक्सट्रीम पे हमारे पास इलेक्ट्रोड की 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों प्लेट्स को, ये जो 2 प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर रखेंगे और ये जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हुआ है, वेरी गुड, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उस सॉल्यूशन को प्लेट के ऊपर रख करके और पूरे को स्प्रेड करेंगे इस तरह से। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, गाइस ध्यान से देखें, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड ये हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को एक दूसरे से, इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से दूर रखेंगे 1 सेंटीमीटर और पूरे के पूरे सॉल्यूशन को इस तरह से कंज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर आ जाए। सपोज टू बी देयर आर द 2 प्रोबेबिलिटी, अगर सॉल्यूशन ज़्यादा है तो एरिया बढ़ा देंगे और सॉल्यूशन कम है तो एरिया कम कर देंगे। एक बार दोबारा से सुन लो, पूरा ऐसे गिपचिप हो गया है। क्या कहना चाह रहे थे बच्चा, ये बीकर है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है। आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ डालो पाउडर में। अब इसमें आप ना थोड़ा सा पानी डालिएगा। When we start to add some amount of water, it means we do the dilution।
अगर कोई आपसे कहे कि पानी डाल रहे हैं, हम पानी नहीं डाल रहे हैं, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा पानी डालो, हिलाओ, आयंस मूव करने लग जाएंगे, फिर और पानी डालो, हिलाओ, आयंस मूव करने लग जाएंगे। सपोज टू बी इतनी वॉल्यूम, जिसको वी वॉल्यूम कह रहे हैं, इतनी वॉल्यूम हमारे पास तैयार हो गई जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के सारे पार्टिकल्स दूर दूर होकर के और क्या करने लगे, पार्टिकल्स दूर होकर के कंडक्टिविटी शो करने लगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रोड प्लेट, ऐसे अगर ये इलेक्ट्रोड प्लेट है, इनके ऊपर इस सॉल्यूशन को रखना है। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा है तो प्लेट का एरिया बढ़ाते चले जाओ, सॉल्यूशन कम है तो प्लेट का एरिया कम कर दो, पर करना क्या है कि पूरा सॉल्यूशन इस पूरी प्लेट के ऊपर आ जाए, दोनों प्लेट्स के ऊपर, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्या करना है, ये जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, ऐसी कंडीशंस में आप देखिएगा कि कितने आयन्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय इन्वर्टेड V, और इसके नीचे इक्विवेलेंट लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड V उल्टा है, उसके नीचे इक्विवेलेंट लिख दीजिएगा, ये कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बच्चा रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय K, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू V, इसके बराबर आ गया। अब गाइज जो काम यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ने किया है, सिमिलर टास्क हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, और मोलर कंडक्टिविटी इन्वर्टेड Vm से प्रेजेंट होगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, इसकी जगह पर 1 मोल लेना है। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिप इनसाइड द वाटर on dilution, so that all the ions present in 1 mole of the electrolyte will start to move here and there। सारे के सारे particles अगर मूव करने में कैपेबल है, at that conditions if we place that whole solution on the 2 plate, they are situated unit distance apart with each other, then that is called as molar conductivity। उस वक्त वो इसकी molar conductivity कहलाएगी। And guys equivalent conductivity is represented by inverted V equivalent, molar conductivity is represented by inverted V और M, और guys molar conductivity भी equivalent conductivity की तरह से K into V के बराबर है। और वैसे फॉर्मूला देखा जाए तो K तो K है, वॉल्यूम होती है हमारे पास 1000/cc, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम इस चीज़ को लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे पास है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। बहुत अच्छा टाइटल है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा गाइज? डाइल्यूशन का मतलब है व्हेन एवर वी स्टार्ट टू ऐड द वाटर एंड वी डू द डाइल्यूट, हम उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो गाइज एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है, डाइल्यूशन करने का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। और एक बात सब याद रखेंगे, ग्रेटर द मोबिलिटी ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी। सिंपल, बस इस प्रिंसिपल पर टिके रहिएगा, ग्रेटर द मोबिलिटी ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी। गाइज ऑन डाइल्यूशन बच्चा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को छोड़ करके स्पेसिफिक को सारी की सारी कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर इंक्रीज किया करती है। जब भी पानी डालेंगे मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो सारे सारा चीज़ें आपकी इंक्रीज कर जाएगी। स्पेसिफिक क्यों होती है? स्पेसिफिक निश्चित, स्पेसिफिक डाइल्यूशन पर डिक्रीज होती है। उसका कारण है, आप देखिएगा, सपोज हमने यहाँ डाइल्यूट किया, पहले अगर 100 ml के अंदर, सपोज देखना, अगर 100 ml में हमारे पास 20 कैरियर थे, 20 कैरियर आर प्रेजेंट इन 100 ml, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स कंडक्टेड ड्यू टू द स्पेसिफिक आयंस। आप इसको 100 की बजाय 200 कर दीजिएगा। अगर आपने इसको 100 की बजाय 200 किया तो क्या होने वाला है, 100 की बजाय अगर 200 करेंगे तो जो 20 कैरियर आपके थे ना, वो 20 कैरियर एनलार्ज कर जाएंगे। तो 20 कैरियर दूर हुए, तो आप मुझे ये बताइएगा उस जगह पर पार्टिकल 20 बचे या 20 से कम? तो जवाब आएगा कि पार्टिकल 20 से कम बचे। तो अगर पार्टिकल 20 से कम बचे तो कंडक्टिविटी शो किसको करनी है? कैरियर को। कैरियर अगर कम बचेंगे तो बच्चा ओबियसली कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएशन
अगर देखा जाए कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पे, तो आप याद रखें एक्सेप्ट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस को छोड़ करके ऑल टाइप ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग विद डाइल्यूशन के साथ। टेक ए स्क्रीनशॉट।